हरिओम। आज का सेशन में हम योग के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो कुछ बिंदुओं को, कुछ पॉइंट्स को हम समझेंगे कि जब हम योग की यात्रा को शुरू करते हैं, योग की जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले सिर्फ आसनास करना जो है, ये योग का उद्देश्य नहीं है। योग को तन, मन और आत्मा, माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों को कंबाइन करना है, एक लाइन में लेकर आना है, एक साथ इतना सिंक्रोनाइज कर लेना है कि जो हमारा आत्मा हमारे मन को जो आदेश दे और उसी प्रकार से हमारे बॉडी का एक्शन हो। तो हमारा जीवन जो है इतना सर्वव्यापी और इतना प्योरिटी हो जाएगा, लाइफ में कोई टेंशन नहीं होगा, चीज़ें बहुत क्लियर रहेंगी, है ना। तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो उसके लिए हमें योग की जो यात्रा है उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले कि हमें अपने बॉडी से, जब हम अपने माइंड को सिंक्रोनाइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें जो ब्रीदिंग है, जो हम सांस ले रहे हैं, वो हमें अपने बॉडी के एक्शन के अकॉर्डिंग ही लेना है। जब हम योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो कब हमें सांस को अंदर लेना है, कब हमें सांस को छोड़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि सांस के नियमित गति में ही अपने आसन को करते हैं, और यही कारण है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे योग करते हैं, जिम करते हैं, या फिर कभी खेल कूद में कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर स्टिफनेस, मतलब अकड़न आ जाता है, शरीर जो है स्टिफ हो जाता है। मतलब ये कहिए कि इंजरी भी इसी कारण से होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैं आज ये कवर करने वाला हूँ। तो हमें करना क्या है, कुछ बेसिक्स रूल है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये है कि जब हम बॉडी को स्पेशली जब हम अपने हेड को जब आगे की ओर लेकर जाते हैं, जब हम अपने शरीर को किसी भी एक्सरसाइज में या फिर सांस लेते समय जब हम झुकते हैं आगे की ओर, कमर से नीचे, या फिर हेड जो है हमारा डाउनवर्ड होता है, तब हमें एक्सेल करना चाहिए। क्योंकि हमारा बॉडी जो है गति में होता है, उस गति को नियंत्रण करने के लिए हमें सांस को बाहर छोड़ते हैं। जब हम बाहर छोड़ते हैं सांस को, तो हमारा बॉडी जो है रिलैक्सिंग मोड में आ जाता है। तो गति और शांति दोनों जो है एक साथ जब मिल जाता है तो बैलेंस बन जाता है पूरे शरीर का, माइंड का। तो जब हम आगे की ओर कोई भी एक्सरसाइज करते हुए जब आगे की ओर झुकेंगे, तो हम एक्सेल करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, सांस छोड़ेंगे। और जब हम पीछे की ओर, ऊपर की ओर, जब मेरा गर्दन या हमारा जो सिर है ऊपर की ओर जाएगा, या फिर हम ऊपर की ओर जब जाएंगे, तो उसमें हमें बल लगता है। उसमें क्या है कि हमें बल लगता है, तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी करने के लिए हमें क्या करना होगा, जब हम बल के लिए जब एनर्जी स्टोर कर, अपने बॉडी के स्टोर एनर्जी का यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ स्टिफ होकर के शरीर में अकड़न हो सकता है, इंजरी हो सकता है। तो हमें क्या, सांस को अंदर भरना है। सांस को भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। जब पीछे कोई भी आसन, जैसे भुजंग आसन है, या फिर आप उष्ट्रासन कर रहे हैं, या फिर हस्त उत्तानासन कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा आसन कर रहे हैं जब हम बॉडी को पीछे की ओर लेकर जा रहे हैं, तो हमें इनहेल करना है। इन बात को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें जब आगे झुकने वाली कोई भी एक्सरसाइज या आसन करना है तो एक्सेल करना है, और जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें इनहेल करना है। तो नंबर 1। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें सांस को बिल्कुल नियंत्रण में लेकर चलना है। जब हम, हमारे शरीर को क्या है, प्राण चाहिए, हमारे बॉडी को क्या चाहिए, सुचारू रूप से चलने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे जनरेट होता है, प्राण शक्ति से। वो प्राण कहाँ से आता है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो कैसे, जो हम ब्रीथ को लेते हैं। तो हम ब्रीथ करके जब लेते हैं, तो अगर हम उसे नाभि से लेकर पूरे बॉडी के अंदर नहीं फैलाएंगे, अच्छे क्वांटिटी में नहीं लेंगे, तो हमारे शरीर के सारे पार्ट्स को, सारे ऑर्गन्स को समुचित मात्रा में नहीं, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो
ऑक्साइड हो जाता है और उसमें जो है एनर्जी डलनेस आ जाता है, लेजीनेस आ जाता है, वहाँ प्राण की कमी हो जाती है और उसके वजह से ही वहाँ पे रोग पनपने लग जाता है। तो हमें क्या करना है, लंबी और गहरी सांस लेना है। तो जब हम एक्सरसाइज आसन करेंगे बहुत ही आराम से करेंगे, सहजतापूर्व तरीके से करेंगे, सो दैट कि हम आसन का लाभ भी तभी ले पाएंगे जब हम पूरा अंदर से ऑक्सीजन को सही जगह पे, सही ऑर्गन्स तक पहुंचा पाएंगे। तो हमें क्या करना है, सही तरीके से सांस इनहेल एक्सहेल लंबी और गहरी लेना है, कब सांस लेना है कब सांस छोड़ना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, तब जाके हम योग को धीरे धीरे समझेंगे और उसको सही तरीके से अडॉप्ट करते हुए योग की जर्नी में आगे बढ़ेंगे।